फुटबॉल एक ऐसी गेम है जहाँ पे कुछ प्लेयर्स ट्रॉफीज जीतते हैं, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अपनी हेडलाइंस जीतते हैं, और फिर कुछ प्लेयर्स आते हैं ऐसे जो शायद उतनी ट्रॉफीज नहीं होंगी, उतनी हेडलाइंस नहीं होंगी, मगर आपके दिल पे एक छाप छोड़ जाते हैं। ये वीडियो ट्रॉफीज के बारे में नहीं है, ये वीडियो एक ऐसे स्ट्राइकर के बारे में है जो हमेशा एक टीम प्लेयर रहा और साइड बाय साइड ऑब्वियसली लाइमलाइट में नहीं भी आते हुए ही डिड हिज जॉब perfectly. This is the story of Edison Cavani. January 29th, 2007, Palermo signs a young Edison Cavani, जिसको कोई शायद उतना जानता नहीं था. It was like okay, एक साइनिंग हुई है और उतना ही उसका टाइम भी लगा डेब्यू होने में, because it was just a 4.475 million signing. But कवानी अपना छाप छोड़ने के लिए आया था, ये पता चलता है उसके डेब्यू मैच में. ही मेड हिज डेब्यू एट 11th of March 2007, एक होम लीग गेम डेब्यू अगेंस्ट फ्योरेंटीना, जहां पे 1-0 हार रही होती है. बट उसके बाद द स्ट्राइक दैट एडिसन कवानी स्कोर्स, लाइक इमेजिन, this is kind of something that reminds you of that Marco van Basten goal in 1988. And that was the kind of a goal that he decides to score when his team is 1-0 down. He is on his debut in Serie A, जो कि कितनी डिफेंसिव लीग मानी जाती है. और what a strike, what a strike. And this was just the beginning. फॉलोइंग ईयर्स के अंदर उसने थोड़ा कंपटीशन फेस किया शुरू के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज यंग एंड देयर वर मोर एक्सपीरियंस स्ट्राइकर्स. बट एज सून एज इन 2008 फ्योरेंटीना के पालेर्मो के जो स्ट्राइकर्स थे, दे लेफ्ट फॉर मिलान एंड अदर क्लब्स. वहां पे टाइम मिलता है एडिसन कवानी को. उसकी स्ट्राइक पार्टनरशिप बनती है फैब्रिसियो मिकोली के साथ में, एंड ही स्कोर्स 14 गोल्स इन द 2008 एंड 9 सीजन. एंड वहीं से उसको नाम मिलता है जिस नाम से आज मैं और आप उसको जानते हो, जो कि है एल मैटाडोर. उसके बाद भाई ही वॉज जस्ट द नंबर 1 प्लेयर फॉर पालेर्मो. ही ऑल्सो साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट extension till 2014 and made sure that whenever he is playing, he is their best player on the pitch. And as well as that, उसने पालेर्मो को यूरोपियन क्वालिफिकेशन भी जिताई एंड ऑल्सो पोटेंशियल चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन तक भी लेके गया. दैट वॉज एडिसन कवानी. बट पालेर्मो के साथ वो जितना अचीव कर सकता था शायद उसने कर लिया, बिकॉज दैट वॉज दैट काइंड ऑफ अ टीम. देन कम्स द 2010 where he decides to leave Palermo and move to नेपोली. और नेपोली में जाके जो एडिसन कवानी फटा है, जो उसने फाड़ी है सीरिया की, बिकॉज पीपल ऑलवेज आपको बोलने वाले कि क्या है भाई कवानी से बेटर ये है, कवानी से बेटर वो है, कवानी तो लीगा मर्चेंट था. नहीं, यू हैव टू लुक एट हिज सीरिया स्टैट्स एज वेल, स्पेशली फॉर नेपोली, जहाँ पे उसने एकदम भाई कुत्ता बना दिया मैं लिटरली, और कोई शब्द नहीं बनता है. ऐसे उसने गोल्स मारे, इतने तगड़े गोल्स मारे. एंड सीरिया एक ऐसी टीम विच आई फील कि सबसे डिफिकल्ट लीग है उसके अंदर गोल मारना वहां, क्योंकि वो बहुत डिफेंसिव लीग हो जाती है, बहुत फिजिकल लीग भी है. वहां पे एडिसन कवानी शाइंड फॉर नेपोली. की डील जो थी वो एक इनिशियल 5 मिलियन प्लस लोन डील थी कवानी के लिए, जो कि ऑब्लिगेशन टू बाय थी 12 मिलियन के लिए. टोटल डील यानी कि हुई 17 मिलियन की. मगर कवानी यहाँ पे यूरोपा लीग अपने डेब्यू के अंदर ही फॉर नेपोली आते ही गोल स्कोर करते हैं. एंड कवानी का पहला ही सीजन इतना स्पेशल हो गया ना नेपोली के लिए एंड पूरी सीरिया के लिए, बिकॉज नो वन एक्सपेक्टेड कि एक बंदा पालेर्मो से आएगा, उसके बाद वो यूवेंटस, मिलान के अगेंस्ट हैट्रिक्स, लाजियो के अगेंस्ट हैट्रिक और रोमा के अगेंस्ट ब्रेस स्कोर करेगा. और इन गोल्स में स्पेशल बात क्या थी, ये गोल्स तब आते थे जब यहाँ पे नेपोली जो थी 1 गोल या 2 गोल डाउन होती थी ना, वहां पे आते थे ये गोल्स. वहां पे यहाँ पे कवानी जो था कमबैक करवाता था. उसकी पार्टनरशिप विद लवेजी और हैम्जिच एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गई थी अंडर द इटालियन मीडिया, जहां पे उन्हें द 3 टेनोर्स के नाम पे बुलाया जाता था. एंड दे वर ऑलमोस्ट क्लोज ऑन टू द विनिंग लीग. मिलान को चैलेंज कर रहे थे यहाँ पे 10-11 सीजन के अंदर नेपोली, मगर जहाँ पे 25 गोल मारने के साथ यहाँ पे एडिसन कवानी जो थे वो नेपोली की हिस्ट्रीज में आ चुके थे, बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट गोल स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन अ सिंगल सीजन का रिकॉर्ड यहाँ पे एडिसन कवानी के नाम पे लिखा जा चुका था. जहाँ पे 2 मैचेस बचे थे, बट ही गेट्स अ बुकिंग, जो कि 2 येलो कार्ड्स की थी. बट उसके बाद प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम ये हुई कि उसके बाद ही मेड अ जेस्चर टुवर्ड्स द रेफरी, बिकॉज ऑफ विच ही गॉट अ बैन फॉर द नेक्स्ट 2 मैचेस. और सिंस 2 ही मैचेस बचे थे यहाँ पे सीजन के अंदर, ही वाजंट अलाउड टू प्ले. और फिर एंटोनियो डी नटाले वन द
यू नो हाईएस्ट गोल स्कोरर अवार्ड बिकॉज उसने 26 गोल मारे थे। एडिसन कवानी जो कि 2 मैच नहीं खेला था, बट यस 25 गोल्स के साथ, जिसमें 2 मैचेस उन्होंने कम खेले। एंड अगेन लाइक लुक एट इट, एक प्लेयर आ रहा है दूसरी टीम से, सब सोचते हैं इंटीग्रेट करने में टाइम लगेगा, सब ये होगा ना, नॉट फॉर कवानी। तुम यूवेंटस दो, तुम मिलान दो, तुम जो दोगे उसके अगेंस्ट गोल मारेगा तुम्हारा भाई। एंड इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट कि एडिसन कवानी ना एक वो प्लेयर था जो बहुत ज्यादा अच्छा गोल स्कोरर था। ही ऑल्सो यूज्ड टू पुल अपार्ट डिफेंडर्स सो दैट उसके टीममेट्स को मौका मिले। He used to pull about defenders, drop in करता था ताकि और लोगों के लिए स्पेस बने। He was very good with physicality, diving headers मारना, सब कुछ करना तुम्हारा भाई सब कुछ करता था। And that was something special. There he signed a 5-year contract which meant he would be staying in Napoli in 2016. फिर आती है बात एडिसन कवानी के लिए कोपा इटालिया की। कोपा इटालिया जहाँ पे नापोली 4th 5th फिनिश कर रही थी, उससे पहले भी 3rd फिनिश कर रही थी बिकॉज इन द एंड 12 पॉइंट्स का डिफरेंस था ईसी मिलान और नापोली के बीच में। इंटर मिलान भी ऊपर आ गई थी, तो कवानी वाज स्टिल देयर, ही वाज स्टिल फाइटिंग देयर, ही वाज स्टिल ट्राइंग टू स्कोर गोल्स, मेक थिंग्स हैपन, ही वाज स्टिल देयर, ही वाज स्टिल ट्राइंग की चैंपियंस लीग के अगेंस्ट, चेल्सी के अगेंस्ट गोल मारा उन्होंने। और बट स्टिल नापोली वो टीम नहीं थी जो चैंपियंस लीग में उतना स्टिक इन कर पाए एंड नॉकआउट हो गई। But still, Cavani being Cavani, it doesn't matter. It doesn't affect his mentality because he comes again and scores at the brace against Udinese. अब आती है मेन चीज, that is his first title with Napoli, that is the Coppa Italia. ठीक है, Coppa Italia में he won it being the top scorer of that tournament, which means he scored 5 goals. Definitely, he converted a fantastic counter against Siena to book Napoli a place in the Coppa Italia finals, and the final was against Juventus जहाँ पे उन्होंने रोम के अंदर जो मैच हो रहा था एक पेनल्टी स्कोर करी and in the end Juventus won it. Oh my bad, Napoli won it 2-0. उसके और अगर तुम ये देखो ना 2 सीजन ही कॉन्टिन्यूसली स्कोर्ड 33 गोल्स ओवरऑल इन ऑल कॉम्पिटिशन। ही वाज 3rd दिस टाइम, जहाँ पे जो टॉप स्कोरर्स की लिस्ट होती है सीरी आ के अंदर में, ही वाज 3rd विद 23 गोल्स। तो पहले में उसने 25 किए, नाउ 23, कंसिस्टेंसी टॉप नॉच, सेम अमाउंट ऑफ गोल्स 33। बट देन कम्स द सीजन, देन कम्स 2011-12-13 सीजन जहाँ पे एडिसन कवानी broke away the Serie A. In that season, overall, he scored 38 goals. And not only just that, he also scored 29 goals, 6 ahead of Di Natale, and win the Serie A Golden Boot and the top scorer award as well. And overall 38 goals उसने score करे in all competitions में, which made sure कि एडिसन कवानी is a talent. और जहाँ talent होता है वहाँ पैसे फेंकते हैं। अब पैसे फेंकने के आते हैं पैसों के बाप, ऑयल मनी क्लब, जिसका नाम है पेरिस सेंट जर्मन। एंड पेरिस सेंट जर्मन के लिए मैं इतना कवर नहीं करना चाहूँगा बिकॉज वी ऑल नो, सबको पता है कि ही इज पेरिस में जाके ऑलमोस्ट सबको सक्सेस मिल जाती है। आई मीन लुक एट पोचेंटिनो, ही ऑल्सो वन अ ट्रॉफी एज अ मैनेजर। Just kidding. He was still there, भाई. He was scoring 48 goals in League 1, and I know अब तुम लोग मेरे पे बोलोगे कि भाई लीग है कोई बड़ी बात नहीं है, but he was also scoring the same amount of goals in Serie A as well. Last season of his Serie A, he finished at 38 goals, and then continuing that form, 48 goals consistently मारना. He was that consistent. It wasn't just one singular season for him. It was consistency, and he also became the all-time top scorer of PSG, unless and until जब वो नेमार और एम्बापे आ गए। बट देन ऑल्सो ही वॉज अ वेरी गुड टीम प्लेयर यार। ही स्टेप डाउन, उसने पेनल्टीज नहीं ली, उसने सेट पीसेस पे तो ध्यान नहीं दिया बिकॉज उसको ईगो नहीं थी, उसके लिए टीम सबसे पहले थी और प्लेयर्स और ये सब इंडिविजुअल चीजें बाद में थी। दिस वॉज एडिसन कवानी यार, दिस वॉज एडिसन कवानी। इन 2016-18 में लगातार ही वन द लीग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, एंड नॉट ओनली जस्ट दैट, ही ऑल्सो वन द बैक टू बैक गोल्डन फुट अवार्ड। अब गोल्डन फुट अवार्ड क्या होता है? इट इज एन अवार्ड जो 28 और उनसे ऊपर के एज के प्लेयर्स को दिया जाता है। तो एक ही वॉज कंपीटिंग विद द लाइक्स ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी, जहां पे एडिसन कवानी वन दैट अवार्ड मैन। सो आई थिंक दैट इज यार बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। एंड ऑब्वियसली इन दैट स्पेल वी बार्सिलोना फैंस ऑल्सो कैन नॉट फॉरगेट हिम, बिकॉज तुम्हें याद होगा कि भाई उसने बार्सिलोना के अगेंस्ट भी गोल स्कोर कर दिया था। वो इट वॉज जस्ट दैट रेमोंटाडा दैट वॉज dangerous, but yes, final seasons mein he started struggling a bit, but still it was Edison Cavani. He was still there, he was still scoring those goals, and that made him the move
to the theater of dreams, to Old Trafford, जो कि एक एंडिंग मोमेंट से अब आप कह सकते हो कवानी के करियर की बची थी. He comes into the Manchester United side and he gets that prestigious, or should I say the cursed, number 7 जर्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब तुम्हें पता होगा, देखो यहाँ से ना तुम्हें भी पता है कि कवानी कितना बड़ा टीम प्लेयर था, हाउ गुड ऑफ अ पर्सन ही वाज. इट वाजंट जस्ट लाइक यू, भाई प्लेयर कितना अच्छा है, उसकी एबिलिटीज कितनी अच्छी है, उसकी गोल स्कोरिंग एबिलिटीज कितनी अच्छी है, उसकी गोल इंस्टिंक्ट्स कितनी अच्छी है, वो बॉक्स में कितना अच्छा रहता है, वो ड्रॉप इन कितना अच्छा करता है, टीममेट्स के साथ लिंक अप कितना अच्छा करता है. इट वाजंट जस्ट अबाउट दैट, इट वाज आल्सो अबाउट दैट ही लेफ्ट हिज नंबर 7 फॉर रोनाल्डो. भाई ही लेफ्ट हिज, एंड मे बी ठीक है भाई, कौन सी बड़ी बात है भाई, it is always been, man. That is the respect that he gives to every teammate. And a striker also coming into the Premier League, and so-called people always, want to say that Premier League is the most difficult league to score goals. And at that age as well, Edison Cavani, at the age of 31, he still managed to score that 17 goals in the Premier League. And under that struggling Manchester United team, he also scored in the Europa League finals. But sadly, it all went in vain because penalties के अंदर यहाँ पे Villarreal से हार जाती है Manchester United. And next season again, because Ronaldo आ गया तो Edison Cavani के लिए बहुत ज़्यादा struggling रहा. फिर he went to Valencia, and from there it was almost over for Edison Cavani. Injuries, he only scored 4 goals for Valencia, and then he went to Boca Juniors as a free agent. But underrated पता है क्या चीज़ है? That even in 737 appearances, he scored 400 goals, and still people don't know that he just retired in December. A Napoli legend, a Paris legend, जो कि एम्बापे के अलावा, एम्बापे नेमार के अलावा, आई थिंक ही स्टिल द टॉप स्कोरर्स के अंदर आता है, एंड स्टिल पीपल डोंट गिव हिम द रिस्पेक्ट. In Uruguay as well, because there was Luis Suarez, he got overshadowed, but he was still there. Every one of you knows it wasn't just Luis Suarez in Uruguay. Let's look at the international career of Edison Cavani. Of February 2008, Cavani made his debut for the Uruguayan national team in a 2-2 draw against Colombia, scoring from his own area on the counter-attack from a corner. The same year, on 22 June, in the final match of the group stage of the 2010 World Cup, Cavani set up a goal for Luis Suarez in a victory of 1-0 against Mexico. Uruguay won Group A and advanced in the knockout. On 10 July, he scored against Germany for the third place match that was made it 1-1. But in the end, Uruguay lost that match and Germany won it 3-2. After that 2014 World Cup, मैं बोलूँगा इतना अच्छा नहीं रहा personally. Cavani only scored a penalty and nothing more than that happened because they usually lost. But उसके बाद आता है भाई साहब 2018 World Cup, where he was the highest scorer with 10 goals in the CONMEBOL 2018 FIFA World Cup qualification. He was part of the squad in the China Cup. He scored 2 goals against Czech Republic as well. And उसके बाद in the final he scored the only goals against Wales in his 100th cap for Uruguay. Now comes the 2018 World Cup, and शायद यहाँ पे रोनाल्डो फैंस को याद होगा Cavani कौन है, because Cavani scored Uruguay's final goal in a 3-0 victory against Russia, the openers, the host. Cavani then went on to score both of Uruguay's goals against Portugal in 2-1 victory in the round of 16. जहाँ पे यानी कि पोर्चुगल नॉकआउट होती है, उरुग्वे क्वालिफाई करती है, बट ऑल्सो ही वॉज पुट ऑन टू ही गॉट हिमसेल्फ इंजर्ड इन दैट मैच एंड ही वॉज सब्स्टिट्यूटेड एक हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते, बिकॉज ऑफ विच क्वार्टर फाइनल्स के अंदर यहाँ पे उरुग्वे 2-0 हार जाती है फ्रांस. आई मीन फ्रांस वर द टीम टू बी देयर यार, फ्रांस वर अ टीम टू बी बीट. In the Copa America on 16th June, Cavani scored an acrobatic bicycle kick in a 4-0 victory over Ecuador. Even though पेरू से पेनल्टी शूटआउट्स में हारने के बाद उरुग्वे एलिमिनेट हो जाती है, एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ द थिंग. बट Cavani जो स्ट्राइकर था ना, he was quick, he was strong, he was opportunistic, prolific, forward with good technique and all a slender frame. Cavani is considered to be the greatest strikers of our generation, but we aren't there यार, we aren't there. अगर मैं आपसे greatest पूछूंगा, you will say underrated के मामले में you will say Antoine Griezmann, Oliver Giroud. But I think a player who has scored 404 goals, has won a Copa America, has won the Serie A top scorer.
क्या क्या चाहिए एक और अंडररेटेड स्ट्राइकर? आई नो उतनी मे बी ज़्यादा ट्रॉफीज नहीं होंगी इस बंदे के पास में, बट ही हैज़ गॉट दो स्टैट्स, he has got those stats, he has performed against biggest of the biggest teams, and still he will be remembered as one of the most underrated players for me. I know काफी सारे players ऊपर आएंगे, but I think like people aren't even talking about his retirement, man. This is the same level of thing that happened with Ivan Rakitic as well. Like he retired and no one knew that Ivan Rakitic retired. That's this kind of a same thing that is happening with Edison Cavani. बट फुटबॉल मूव ऑन कर जाता है यार, नए स्टार्स आते हैं, नए ट्रेंड्स आते हैं, पर कुछ प्लेयर्स होते हैं जो याद रह जाते हैं, नॉट फॉर स्टैट्स, नॉट फॉर हाइप्स, बट फॉर रिस्पेक्ट. थैंक यू एल मैटाडोर, फुटबॉल वोंट फॉरगेट यू.